अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख की बदतरीन लिक्विडेशन जो है हमें 11 अक्टूबर की रात को देखने को मिली। और मैं ज़ाहिर सी बात है ये इवेंट जो है वो कवर नहीं कर पाया। उससे पहले भी काफ़ी दिन हमारी वीडियो नहीं आई है और रीज़न मेरे ख्याल है आप लोगों को पता ही होगा। हमने अपनी कम्युनिटी पे जो है अपडेट कर दिया था। तबीयत थोड़ी नासाज थी मेरी, बल्कि काफ़ी नासाज थी और काफ़ी दिन लगे मुझे रिकवर होने में। अब क्या मसला था क्या नहीं था, डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़रा यहाँ पे कोई सुनना नहीं चाहेगा इस टाइम ये कहानी। पर बहरहाल आप लोग इतना समझ लो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ पहले से। और मेरी आवाज़ से मेरे ख्याल आप लोगों को आइडिया हो भी रहा होगा। एनीवेज, अब यहाँ पे दोस्तों छोड़ो पहले क्या हो रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। असल कहानी ये है कि जो हमें एक लिक्विडेशन देखने को मिली है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये कोई मामूली लिक्विडेशन नहीं थी, ये कोई आम लिक्विडेशन नहीं थी। 19 बिलियन लिक्विडेशन जो है यहाँ पे बताई जा रही है कि मार्केट में हुई है, बट ये 19 बिलियन नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 19 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन नहीं थी, इससे कहीं ज़्यादा की लिक्विडेशन थी। और मेरे अंदाजे से इससे डबल नंबर था जो लिक्विडेट हुआ है मार्केट के अंदर। ये नॉर्मल इवेंट नहीं है कि इतने बड़े बड़े ओल्ड कॉइन के जिनके पीछे पूरी पूरी कंपनीज हैं यार, वो जो है एकदम ज़ीरो हो और वापस आ जाए। तो मैं इससे हरगिज़ नहीं कहूँगा कि एक नेचुरल लिक्विडेशन थी, बल्कि मेरे हिसाब से एक फोर्स लिक्विडेशन जो है ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में हुई है, बल्कि उसी के साथ तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में हुई है। आप लोगों को पता होगा सिर्फ क्रिप्टो मार्केट लिक्विडेट नहीं हुई है, बल्कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है यूएसए की, वो भी बुरी तरीके से डगमगाई है। और हिस्ट्री में इतनी बड़ी लिक्विडेशन जो है वो नहीं देखी गई है। क्रिप्टो में तो आपको बिलियंस में नंबर दिख रहा है, और अगर आप देखो स्टॉक्स के अंदर तो वहाँ पे ट्रिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई है। तो बहुत जल्द जो है कहानी खुलेगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये नेचुरल लिक्विडेशन नहीं थी। हमने इससे पहले जो है बड़े बड़े इवेंट देखे। हमने लूना के क्रैश होने का इवेंट देखा, तब मार्केट गिरी थी, बड़ी गंदी लिक्विडेशन हुई थी। उससे पहले हमने एफटीएक्स से बर्बाद होने के टाइम लिक्विडेशन देखी, वो बहुत बड़ी लिक्विडेशन थी, बट इतनी बड़ी वो भी नहीं थी। इससे पहले जब कोविड आया, बहुत बड़ा एक मसला था, वहाँ इतनी बड़ी लिक्विडेशन नहीं हुई है। तो इस बार तो आप यूँ समझ लो कि बर्बादी की आखिरी इंतहा को पहुँची है मार्केट। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी इस टाइम कहेगा ना कि भाई हमने बताया था कि देखो मार्केट नीचे जाएगी, हमने ऐसा कहा था वैसा कहा था, सब झूठ बोलेंगे। ये लिक्विडेशन, इतनी बड़ी लिक्विडेशन जो है किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी। पर्सनली मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी ज़रूर, बट ऐसा होगा ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आगे बढ़ने से पहले कि हम यहाँ पे आगे क्या देखेंगे, क्या बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, ज़ाहिर आप सबका सवाल ये होगा कि आसिफ भाई क्या होगा आगे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर जो है ना, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। तबीयत तो ज़रा काफ़ी दिनों से नासाज थी, इसलिए वीडियो भी नहीं बन रही थी और मैं चार्ट्स भी नहीं देख रहा था। और काफ़ी लोग मानेंगे भी नहीं इस इत्तेफाक को सुन के कि भाई जब मार्केट गिर रही थी ना, तो काफ़ी दिन के बाद जो है ना, मैंने अपनी जो आईडी है वो लॉगिन की। मैंने अपनी बाइनेंस की आईडी लॉगिन की थी और वहाँ मैंने मार्केट की हाल देखी। तो ज़रा जो एक्सपीरियंस है हमारा वो यही कहता है कि जब भी इतनी गंदी मार्केट गिर रही हो ना, जब यहाँ पे बर्बादी छाई हुई हो, तो वही टाइम खरीद होता है ख़रीदने का। तो मेरे जहन में पहली चीज़ ये आई कि यार जितना माल पड़ा हुआ है ना, सब मार्केट में डाल दो। अब ज़ाहिर है हर एक की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है मुझे ये देती है चांस कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो मैंने अपने बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर, जो उस टाइम मेरे सामने ओपन था, ज़ाहिर है चंद सेकंड्स का ही सारा गेम होता है, तो मैंने काफ़ी सारे कॉइन्स के अंदर जो है बाइंग करने की ट्राई की। मैंने बीएनबी लेने की ट्राई की और मार्केट प्राइस के ऊपर मैंने काफ़ी कॉइन्स को ख़रीदने की ट्राई की। इथेरियम खरीदने की ट्राई की, ऑन्डो को मैंने बाय करने की ट्राई की, इसके अलावा लिंक को मैंने बाय करने की ट्राई की, एविक्स को, और बहुत सारे कॉइन्स को यार। बट जिस जिस कॉइन के अंदर मैंने मार्केट प्राइस पे बाइंग करने की ट्राई की, मजाल है कि मेरी एक बाइंग हो जाए। बाइनेंस ने वो गंदा गेम खेला है ना, उस दिन मेरी कोई बाय ऑर्डर जो है वो फिल आउट नहीं हुआ। और उसी के मुकाबले में बिटगेट को जब मैंने ओपन किया तो वहाँ पे 2 बाय ऑर्डर मैंने मार्केट प्राइस पे लगाए और दोनों ही फिल्ड आउट हो गए। ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं था और यहाँ पे मैं नहीं खरीद पाया कुछ ज़्यादा। पर बहरहाल 2 मेरे ऑर्डर से मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखो आप लोग। वैल्यू आपके सामने मैंने यहाँ पे 0.006 पे उठाया है और कहाँ तक गिरा है देखो। आप ऑन्डो को देखो, मैंने 0.3699 के ऊपर इसको उठाया है। और इसके अलावा भी जो है ना, बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स थे जिन्हें उठाने की मैंने ट्राई की, बट बहरहाल बाइनेंस की वजह से वो नहीं मैं उठा पाया। एनीवेज, अच्छा जो है प्रॉफिट मुझे मिला और इत्तेफाक है मिला यार। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी को इस क्रैश के बारे में नहीं पता था, और ऐसा कोई तुरम खान जो है नहीं बैठा हुआ मार्केट के अंदर जो ये बोले कि भाई मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा और मैंने सोच समझ के बाइंग की। अंधाधुंध बाइंग किसी ने की होगी तो की होगी हमारी तरह, और ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होगा। एनीवेज, ये तो सूरत हाल थी मार्केट की और सबको पता है, जाहिर सी बात है।
तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई आगे हम मार्केट में देख क्या सकते हैं। एक बात दोस्तों आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हालांकि मार्केट जो है रिकवर हो रही है, बड़ा गंदा क्रैश आया था मार्केट के अंदर, बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और एक मैसिव लिक्विडेशन मार्केट ने की है। ऑल्ट कॉइन से तो खैर कहीं का नहीं छोड़ा, और कोई भी ऐसा लेवरेज ट्रेडर मेरा ख्याल है उस रात को नहीं होगा कि जिसकी जो है लिक्विडेशन नहीं हुई होगी। कोई भी ऐसा ट्रेडर उस रात को नहीं होगा कि जो लिक्विडेट नहीं हुआ होगा, चाहे उसकी लिक्विडेशन जो है कितनी दूर क्यों ना हो। लेवरेज ट्रेडर्स की तो खैर बर्बादी थी उस रात को, और वही आपके बिटकॉइन में भी दिख रहा है। अब ये देखो कि ये सपोर्ट थी बिटकॉइन की $107 की, इसके नीचे ज़ाहिर है बहुत सारी लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी, सारी लिक्विडिटी यहाँ बिल्ड हुई हुई थी। काफ़ी लंबे अरसे से आप देख रहे हो कि तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 हफ्तों की लिक्विडिटी जो है बिल्ड हुई हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पे देखो तो मार्केट कहाँ तक गई है, और सारी की सारी लिक्विडिटी जो है मार्केट ने उड़ाई है। और अब यहाँ पे मार्केट जो है दोबारा रिकवर हो चुकी है। अब मार्केट तो रिकवर हो चुकी है, पर यहाँ पे एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जब इतना बड़ा इवेंट होता है ना, तो उसके फौरी बाद जो है मार्केट रॉकेट जो नहीं होती है। और यहाँ पे ज़्यादा लोग जानना चाह रहे होंगे कि आसिफ भाई चलो रॉकेट तो मार्केट नहीं होती फौरी तौर पे, बट आखिर आगे होगा क्या। तो मेरे भाई इतना समझ लो आप लोग आसान अल्फाज में कि मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इस रिलीफ रैली के बाद जो है थोड़ा बहुत नीचे दोबारा भी आ सकता है, और ओवरऑल जो है ना एक जोन में जो है आपको कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पे कुछ दिन दिखेगी। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर भी जो है सेम टू सेम सूरत हाल आपको दिखेगी। आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है राजों से पर्दा भी उठेगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी इस क्रैश को लेकर। काफ़ी उसमें सच भी होगा, काफ़ी झूठ भी होगा, बट ओवरऑल मार्केट में कुछ अरसा जो है आपको, कुछ दिन मैं कह सकता हूँ कि आपको जो है खौफ दिखेगा। बट एट द एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो अक्टूबर का एंड होगा ना, वहाँ पे हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो है देखने को मिल सकती है। सुनने में ज़ाहिर है आपको उस टाइम अजीब लग रहा होगा, कितने बड़े क्रैश के बाद आसिफ भाई क्या बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो मुझे लग रहा है और जो मेरी गट फीलिंग कह रही है मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइम मैं टेक्निकली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पास्ट में आज तक मार्केट को देखा है ना इन बड़े बड़े डम्स के बाद, मैं आपको वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस क्रैश के अंदर मेरी तरह कुछ खरीदा है तो आप लोग कुछ प्रॉफिट ज़्यादा बुक करो इसके अंदर। मार्केट जो है आपके सामने है कि प्रॉफिट मार्केट में नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खरीदना चाह रहे हो तो वन पार्ट में नहीं खरीदो, पार्ट्स में खरीदो। ये मत समझो कि भाई अब डंप नहीं आएगा और मार्केट अब ऊपर ही ऊपर जाएगी। पार्ट्स में एक्यूमुलेट ज़रूर करो। ज़ाहिर है जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस पे हम बैठे हुए हैं, तो ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, बस पार्ट्स में खरीदो। इसके अलावा जो लोग भाई लॉस के अंदर हैं वो यहाँ पे सब्र करें, हौसला रखें। इतना बस आप लोग समझ लो कि भाई जितना भी हैरान कुन इवेंट था, जितना भी अजीब इवेंट था, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन मार्केट में हुई है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं हुई है, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में हुई है, बट एट द एंड मार्केट में यहीं भी रहना है। जो ओल्ड कॉइन्स आपको ज़ीरो होते हुए दिखे उस रात को, वो भी यहीं पर है और दोबारा रिकवर हो रहे हैं। नीचे जाएंगे दोबारा ऊपर आएंगे। तो ये मत समझो कि भाई यहाँ मार्केट जो ख़त्म हो गई है इस इवेंट के बाद, मार्केट यहीं पर है। और मेरा भरोसा बहरहाल क्रिप्टो मार्केट पे आज भी है। इसी मार्केट से हमने माजी में पैसा बनाया, आगे भी पैसा बनाएंगे। बस एक बात याद रखो, पैसा जो बनेगा वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से बनेगा, रिस्क मैनेजमेंट से बनेगा। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिनका सारे का सारा पोर्टफोलियो जो है लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर होता है, फ्यूचर्स के अंदर होता है, उनका हशर आप लोगों ने उस रात को देख लिया है। तो हमेशा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो जो है ना प्रॉपर तरीके से डिवाइड होना चाहिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो सारे का सारा अमाउंट जो है ना फ्यूचर्स में नहीं रखा जाता, और जिन लोगों ने सारे का सारा अमाउंट फ्यूचर्स में रखा होगा वो आज आपके सामने है कि बर्बाद हो चुके हैं। तो अगर आप लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करोगे, यानी कि कुछ हिस्सा फ्यूचर्स में रखो, ज़्यादा हिस्सा जो है स्पॉट में रखो, तो फिर मार्केट में जो है सर्वाइव कर जाता है बंदा ऐसे ऐसे इवेंट्स के अंदर भी। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, और काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाई, मार्केट की आपको अपडेट दी, और इसके अलावा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के बारे में इस टाइम मैंने आपको बता दिया है। और फर्दर इंशाल्लाह कल जो है मार्केट को दोबारा देखेंगे, और इंशाल्लाह आपसे जो है ट्राई करूँगा रोज़ाना आपको दोबारा वीडियो मिले। कंप्लीटली अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, तो इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने इस गैप के बीच में, इतने बड़े गैप के बीच में, हालांकि इतना बड़ा इवेंट हुआ मार्केट में, मैं आपके साथ नहीं था, फिर भी मुझे अपनी अच्छी विशेज़ में याद रखा, मेरे लिए दुआएं की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।